हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज भी हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में न्यायिक व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा। जो भारत में हमारा जुडिशल सिस्टम है उसका संरचनात्मक ढांचा, इसकी स्टडी अपन करेंगे और इसकी स्टडी अपन एक टेबल के रूप में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक टेबल बनाकर इसको अपन समझेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं भारत में न्यायिक व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत में न्यायिक व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा। ठीक है, इसकी स्टडी अपन एक टेबल के रूप में स्टडी करेंगे। ठीक है, टेबल के रूप में स्टडी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे ऊपर तो होता है उच्चतम न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं हिंदी में, जो शीर्ष राष्ट्रीय स्तर पर होता है। हमारे नेशनल लेवल पर जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसका नाम है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट, शॉर्ट में SC। ये प्रत्येक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होता है। लगभग हमारे देश में टोटल उच्च न्यायालय 25 है और उच्चतम न्यायालय एक है जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। जिलों में जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, दूसरा महानगरों में। ठीक है, पहला तो जिलों में जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, दूसरा होता है महानगरों में। महानगरों यानी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। ठीक है, अब देखिए जिलों में जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, इसमें भी दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और दांडिक सेशन न्यायालय। ठीक है, पहला होता है सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा होता है दांडिक सेशन न्यायालय। अब देखिए सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, इसमें भी दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, मुंसिफ न्यायालय और न्यायालय पंचायत। इन दोनों में जस्टिस होता है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा था दांडिक सेशन न्यायालय, इसके नीचे होता है अधीनस्थ मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है, उससे बिल्कुल अटैच्ड मजिस्ट्रेट का न्यायालय होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, न्याय मजिस्ट्रेट और पंचायत अदालत। न्याय मजिस्ट्रेट और पंचायत अदालत। ठीक है, अब देखिए जो महानगरों में जो न्यायालय होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। उसमें भी पहला होता है महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, दूसरा होता है सिटी सिविल और सेशन न्यायालय और तीसरा होता है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। इन तीनों में अलग अलग जस्टिस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सेकंड नंबर का है सिटी सिविल और सेशन न्यायालय, इसके नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये टोटल एक टेबल है, हमने न्यायालय की एक टेबल के रूप में स्टडी की। जो भारत में न्यायिक व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा है, इसकी अपन एक टेबल के रूप में स्टडी की। सबसे पहले ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर ये कितने न्यायालयों में डिवाइड है, फिर वो आगे और कितने न्यायालयों में डिवाइड है, कितने तरह से जस्टिस होता है, उसके बारे में हमने स्टडी की है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जिसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो ये हमारे संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 और अनुच्छेद इसका है 124 से 127। यानी संविधान के भाग 5 से रिलेटेड है विशेष सामग्री, अध्याय 4 और जो संविधान का आर्टिकल है 124 से 147 के बीच में उच्चतम न्यायालय आता है। ठीक है, इसकी स्टडी पे अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है SC का गठन संविधान के आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन जो है संविधान के आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1937 में नई दिल्ली में स्थापित भारत के संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया तथा लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसका स्थान ग्रहण किया? इससे पहले कि नई दिल्ली में भारत के संघीय न्यायालय के नाम से संस्था चलती थी। ठीक है, और लंदन में जो संस्था थी उसका नाम था प्रिवी काउंसिल। उसके सिमिलर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है और उसका स्थान सुप्रीम कोर्ट ने ग्रहण किया। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संसद के प्रिंसेस चैम्बर में की गई थी।
देखिए सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो संसद के प्रिंसेस चैम्बर में की गई थी। ठीक है, संसद में प्रिंसेस चैम्बर था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी, जहां पूर्व में भारत का संघीय न्यायालय कार्यरत था। इससे पहले वहां क्या था, भारत का जो संघीय न्यायालय था वो कार्यरत था, यानी सुप्रीम कोर्ट से पहले जो न्यायालय था उसका नाम था संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय के नाम से न्याय होता था। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। देखिए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए, वो यूएसए की स्टडी करके यूएसए से लिया गया है। यूएसए की जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ठीक है, जिसकी स्थापना की अधिसूचना 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी की गई। देखिए उस समय भारतीय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई और वो डेट थी आपकी 26 जनवरी 1950, उसके दिन स्थापना हुई। ठीक है, और इसका जो गठन है 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में किया गया। इसका जो गठन है सुप्रीम कोर्ट का वो 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था चीफ जस्टिस, और उसके अटैच में 7 न्यायाधीश होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री हीरालाल जे कौनिया। यानी जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री हीरालाल जे कौनिया थे, ये इनका नाम। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगला पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल मिलाकर 34 न्यायाधीश कर दी गई। पूर्व में ये संख्या 31 थी, अब 34 से पूर्व में संख्या 31 थी, फरवरी 2009 से थी। जब फरवरी 2009 में 31 थी और अब प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीशों टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 1 + 33। ठीक है, इस पॉइंट में ये बताया गया है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने तथा वेतन भत्ते से रिलेटेड सारी शक्ति संसद में निहित है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी वेतन भत्ते से रिलेटेड मैटर होता है या न्यायाधीशों की संख्या में कमी करनी है या वृद्धि करनी है, ये सारा काम संसद के तहत होता है, ये सारा काम संसद करती है। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों एड हॉक जजेस की नियुक्ति भी कर सकते हैं। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं एड हॉक जजेस। ठीक है, ये कौन कर सकता है नियुक्ति? राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति उचित समझे तो इन राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और वो भारत के संविधान के आर्टिकल 124(2) के तहत की जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, फैक्ट रूल। अगला पॉइंट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में वे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है जो वे आवश्यक समझे। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से नियुक्ति परामर्श करता है जिससे वह उचित समझता है कि इन न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति हाईकोर्ट में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। देखिए राष्ट्रपति जो है हाईकोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जितने भी मिनिस्टर शामिल होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उन सभी की परामर्श से ही हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब अगला पॉइंट,
यस, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एक नया वर्ड आया है कॉलेजियम। देखिए कॉलेजियम का मतलब क्या होता है? पहले कॉलेजियम एक न्यायिक सिस्टम था, मतलब कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, तो उसी सिस्टम का नाम है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, एससी के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते थे। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट, कॉलेजियम का गठन 1955 में किया गया था। देखिए कॉलेजियम का गठन 1955 में किया गया था। कॉलेजियम सिस्टम पुरानी पद्धति है और आज के टाइम में कॉलेजियम सिस्टम को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है। वर्तमान जो रूल्स होता है वो काम आता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय की गणमूर्ति के अभाव में या सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ या ऐसे न्यायाधीश एड ऑफ जजेस नियुक्त कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्राप्त है कि वो जो हाईकोर्ट के एड ऑफ जजेस होते हैं ना, उसको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है, इसमें ये बताया गया है। अगला पॉइंट, 99 का जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके बारे में क्या प्रावधान है ये देखिए कि भारतीय संसद ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में पूर्व में चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन का प्रावधान किया है। देखिए कॉलेजियम सिस्टम को तो समाप्त कर दिया गया और जो नया सिस्टम आया उसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, ये एक नया सिस्टम है जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यानी न्यायाधीश को छांटा जाता है, उसके बाद में उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास हुई थी, मतलब हमने जो भारत का न्यायिक सिस्टम है उसकी एक टेबल के रूप में स्टडी की थी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने आर्टिकल है, ये संविधान के कौन से भाग से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसकी पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट स्टडी हुई थी। ठीक है, ये सब कुछ आज हमने पढ़ा था और आज की क्लास में यही बताया गया था। ठीक है, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम आगे देखेंगे।